कल मैंने अपने बैंक मैनेजर से एक सवाल पूछा कि आपकी बैंक की ब्रांच में कौन कौन से बड़े लोग या बड़ी बड़ी कंपनियों के अकाउंट हैं। तो उसने मुझे बताया कि ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जिन्हें आप भी जानते हैं जिनके अकाउंट्स हमारे पास हैं, और उन्होंने बोला कि उनकी डेली की ट्रांजैक्शन 100 करोड़ रुपए के अंदर, मतलब 100 करोड़ रुपए बैंक में आ रहे हैं निकल रहे हैं। तो मैंने पूछा कि जब उनके पास थोड़ा सा पैसा जमा हो जाता है तो उस पैसे का करते क्या हैं। तो बैंक मैनेजर ने मुझे बोला कि पुष्कर, ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है ना, ये म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देती है। अच्छा, मुझे लगता था कि ये एफडी कर देती होंगी, बट नहीं, वो अपना पैसा म्यूचुअल फंड्स में पार्क करते हैं। और उन्होंने बोला कि जो आम लोग हैं, जो मिडिल क्लास है, वो ये सब नहीं करते हैं। तो मैंने उनसे समझना चाहा कि लोग कहाँ पे पैसा लगा रहे हैं। तो मुझे बैंक मैनेजर ने बताया कि भाई अगर उनके पास पैसा पड़ा हुआ है 1 हफ्ते से कम, तो वो लिक्विड फंड्स में पैसा रखते हैं। लगभग अगर आप देखोगे लिक्विड फंड्स में 7% के आसपास की रिटर्न उन्हें आ जाती है। अगर उनके पास 1 महीने से लेकर 3 महीने तक के लिए पैसा है तो वो शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स के अंदर पैसा रखते हैं, 8% तक की उनको रिटर्न मिल जाती है। और अगर उनके पास 1 साल तक के लिए पैसा है तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के अंदर पैसा लगाते हैं। तो अगर आप गिल्ड देखेंगे या कॉर्पोरेट बॉन्ड्स देखेंगे तो आपको दिखेगा आपको 8-9% तक की रिटर्न यहाँ पर दिख जाती है। अब सवाल ये है कि ये एफडी से ज़्यादा की रिटर्न है, बट आम आदमी तो पैसा सिर्फ सेविंग अकाउंट में पड़ा रहने देता है। बट आप लोग म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और देखिए, मैंने अभी स्टॉक मार्केट की बात नहीं करी, क्योंकि लोग 1 साल से कम की ड्यूरेशन के लिए स्टॉक मार्केट में निवेश नहीं करते। स्टॉक मार्केट में वो तब निवेश करते हैं जब उनका ड्यूरेशन 2 साल 3 साल से ज़्यादा का होता है। अब डेट फंड्स के अंदर उनको फायदा क्या मिलता है, जैसे लिक्विड फंड्स या ओवरनाइट फंड्स की मैंने बात करी, तो यहाँ पर उनको फायदा मिलता है कि यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो बहुत कम है और एग्जिट लोड नहीं होता है। आप लोग भी एसआईपी शुरू कर सकते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर। आप इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, इससे लोगों को समझ आए कि कम ड्यूरेशन के लिए भी आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं।